हेलो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं, अपने पैसे का ख्याल रख रहे होंगे और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप लोग मल्टीवेगर सीरीज की यात्रा को शामिल हो चुके होंगे। ये मल्टीवेगर सीरीज की यात्रा 60 वीडियो 60 पेनी स्टॉक्स मिड कैप कंपनीज का एक कलेक्शन है, जहां पर हम इस मैराथन सीरीज में आपको 60 पेनी स्टॉक्स मल्टीवेगर में लेकर आएंगे जो फंडामेंटली बड़े अच्छे हैं और फ्यूचर में उनका मिशन विजन कंपनी का बड़ा बेहतर है। इसको हमने सेलेक्ट करके आप लोग के सामने लाया। जो लोग नए हैं वो लोग समझ लें कि हम लोगों ने इसको कई भागों में क्लासिफाई किया है। 5 रुपीज तक, फिर 5 रुपीज से लेके 10 रुपीज, फिर 10 रुपीज से लेके 20 रुपीज, फिर 20 से 50 रुपीज, 50 रुपीज से 100, 100 से 200 रुपीज, और फिर कुछ ऐसी कंपनियां जो कि मिड कैप में चली जाती हैं, उनका कैप बड़ा लार्ज हो जाता है लेकिन फिर भी वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही होती है और उनका भी फ्यूचर जो है मल्टीवेगर बनने की है। जैसे एक उदाहरण के रूप में बात कर ले तो जियो फिनांस सर्विसेज, क्या ये मार्केट हाइप है या वो फंडामेंटली बड़ा अच्छा है। आईआरएफसी की बात कर ले, रिलायंस, फिर इस तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं ना जहां पर हम लोगों ने इसको डिस्कशन करना है कि क्या वो नेक्स्ट मल्टीवेगर है। तो इस तरीके से इस यात्रा में आप सभी लोग शामिल हैं और बेहतर तरीके से मुझे लगता है कि इसका लाभ भी आप ले रहे होंगे। तो अब बात करते हैं कि आज का जो हम लोगों ने पहले स्टॉक सेलेक्ट किया है वो फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, इसको तो अभी हम लोग रिसर्च करेंगे। साथ ही साथ उसका फॉर्मूला मैंने क्या लगाया वो मैं बता देता हूँ। करंट प्राइस जो है वो 40 रुपीज से कम होनी चाहिए, पूरी सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 5 या 5 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 5 या 5 से ज्यादा होनी चाहिए। डिविडेंड यील्ड अल्टीमेटली कंपनी कमिटेड होनी चाहिए। 0.5% लेने का मुख्य बिंदु यह था कि कंपनी में जब डिविडेंड होता है तो कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होती है, और साथ ही साथ वह कंपनी जो है ना अपने शेयर होल्डर्स को भी ध्यान में रखती है, तो पॉजिटिव साइन होता है। इसलिए हम लोग ने डिविडेंड्स के लिए भी बातचीत करी है। साथ ही साथ डेट टू इक्विटी जो है या तो 1 होनी चाहिए या तो 1 से कम होनी चाहिए। तो हमने फॉर्मूला कर लिया, लेकिन मैं हर वीडियो में बताता हूं कि कंपनी को चलाने के लिए डेट लेना कोई बड़ी मुसीबत नहीं है ना। कंपनी में डेट होते हैं, लेकिन मैटर यहाँ पे ये करता है कि आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना चाहिए कि कंपनी में ना जो डेट है एक उसका फिगर आउट कर लीजिए, दूसरा कंपनी का एसेट्स, उनके पास एसेट्स कितने हैं एक बार आप उसको काउंट कर लीजिए, और कंपनी की लायबिलिटीज क्या है आप उसको काउंट कर लीजिए। अगर कंपनी का एसेट कंपनी की लायबिलिटीज से ज्यादा है तो आप समझ जाइए कि वहां पर कंपनी बिल्कुल सेफ है, क्लियर है और डेट लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो हमने डेट के बारे में बात कर ली। दूसरा है प्रमोटर होल्डिंग, अल्टीमेटली या तो 50 होनी चाहिए या 50 से ज्यादा होनी चाहिए। यहां पर भी मैंने आप लोगों को एक करेक्शन दिया है, हर एक वीडियो में दिया है कि देखो भाई अगर मान लो किसी वजह से 50% से कम हो जाता है इनका पैटर्न, तो अगर शेयर होल्डिंग इनकी कम हो जाती है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, बेसिकली ये जानना जरूरी है कि उसके पीछे का बेसिकली रीजन क्या है। अगर उन्होंने अपने आप को प्लेज किया है ना और कंपनी को चलाने के लिए फंड इकट्ठा किया है ना, तो अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को एक्सपेंशन करने के लिए एक नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए कोई डिसीजन लिया गया है या कंपनी को प्लेस छोड़ाने के लिए प्रमोटर्स की क्या अपनी एक सोच है, अगर उन्होंने इसको क्लियर रखा है तो यहाँ पर भी कोई बुराई नहीं होती है अगर प्रमोटर होल्डिंग कुछ कम हो भी जाए। तो ये नहीं कि आपने सीधा डेटा लिया, डेटा पे लिखा है कि कंपनी हैज अ डेट तो आपने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। माय डियर, आपको अंदर घुस करके बेहतर तरीके से ना रिसर्च करना आना चाहिए। तो आज जो हम लोगों ने कंपनी सेलेक्ट करी है थोड़ा सा उसका हम लोग एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। कंपनी का जो करंट प्राइस है ना वो 5 रुपीज 63 पैसे पर ट्रेड कर रही है, मतलब 5 रुपीज 60 पैसा ओवरऑल कर रहे हैं, तो मतलब 5 रुपए 5 रुपीज में ये ट्रेड कर रही है। अगर हम इसके हाई की बात करें तो 15 रुपीज 40 पैसे पर ट्रेड करी हुई है। अगर इसके लो की बात करें तो 3 रुपीज 25 पैसे पर काम करेगी।
ठीक ना। तो हमने हाई देख लिया कि भाई 15 रुपीज 50 पैसे के करीब गई हुई है। लो की बात करें तो 3 रुपीज 25 पैसे के करीब गई हुई है। अभी जो ट्रेड कर रही है वो 5 रुपीज 60 पैसे पर ट्रेड कर रही है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर कुछ चीजें समझ ली। साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि भाई इनका मार्केट कैप जो है 100 करोड़ है, तो मार्केट कैप इनका कम है, इसलिए हमने इसको पेनी स्टॉक्स का नाम दिया है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये पेनी स्टॉक का चुनाव करके अब हम कंपनी का रिसर्च कर सके कि क्या ये आगे फ्यूचर में हमें एक अच्छा रिजल्ट देगी, क्या ये हमें अच्छा रिटर्न देगी। तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको पूरी तरीके से एजुकेट करने के लिए प्रतिबंधित हैं। तो आगे चलते हैं, अगर हम लोग बात करें कि कंपनी का भाई काम क्या है, तो देखो भाई कंपनी का जो काम है ना वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। कंपनी काम कर रही है कैपिटल मार्केट में, ठीक है ना। कंपनी करती है आईपीओ पर, कंपनी करती है राइट इश्यूज, मतलब इशू करने पर, राइट्स को इशू करने पर काम करती है, एफपीओ पर काम करती है। तो कंपनी ओवरऑल आप समझिए कैपिटल मार्केट में काम कर रही है। दूसरा, कॉर्पोरेट की वैल्यूएशन निकालने में, नोइंग व्हाट द बिजनेस इज वर्थ, मतलब वो बिजनेस का ना रिसर्च करने में सबसे ज्यादा काम करती है। मतलब इसका भी काम बिजनेस को रिसर्च करना है, आईपीओ को रिसर्च करना है, इनके राइट इश्यूज को रिसर्च करना है। हम लोग का काम इन्हीं को रिसर्च करना ना। तो इसका मतलब क्या समझ में आ गया कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है ना, आप लोग शार्क टैंक आजकल बड़ा पॉपुलर रहा है, बहुत मैसिव काम करता है। मैं बड़ी दिल की गहराइयों से ना शार्क टैंक को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि एक उन्होंने कल्चर डेवलप किया है। नहीं तो अब तक हमारा यूथ जो है ना वो अलग ही अलग एंटरटेनमेंट लेवल पर जुड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कल्चर दिया जिससे कि बातचीत हो रही है वैल्यूएशन की, सीएसआर वैल्यू की, इबिट्टा की ना, स्टार्टअप्स की, तो ये बहुत अच्छी खूबसूरत बात है। फिर ये मर्जिंग के बारे में बातचीत करते हैं, इस पे भी ये लोग का बहुत बेहतर काम है। फिर ये कॉर्पोरेट एडवाइजरी का भी काम करते हैं। तो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये एक कैपिटल मार्केट का काम करते हैं। तो इंडस्ट्री ग्रोइंग है, आप लोग बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेज फर्म को देख रहे हैं, इस तरीके की रिसर्च बेस्ड कंपनियों को देख रहे हैं जो कि जल्दी ही अब लॉन्च हुई है और अच्छा काम कर रहे हैं ना। तो धीरे धीरे इनका मार्केट जो है ना साइज ग्रो कर रहा है। अगर हम इनके चार्ट एनालिसिस की बात करें तो भाई मार्च 2023 की अगर बात करें तो 14 रुपीज से 20 रुपीज के अंडर में ट्रेड कर रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक से मार्केट में एक उतार चढ़ाव रहा है और जुलाई 2023 से लेकर के अभी तक मार्केट एक फ्रेम में घूम रही है, 1 रुपए से लेकर 6 रुपीज, 1 रुपीज टू 6 रुपीज। तो ओवरऑल अगर हम चार्ट्स की बात करें तो मिला जुला चार्ट्स है, ठीक है ना, अप एंड डाउन। अच्छा, अप एंड डाउन होने चाहिए ना। अगर मार्केट में साइडवेज है, एक लेवल पर ट्रेड कर रही है, सीधी लाइन हो गई तो वो मृत्यु के समान है। तो अगर कोई भी ना ट्रेड कर रही है, अगर वो प्लस माइनस उतार चढ़ाव कर रखे हैं, इसका मतलब कंपनी जीवित है, लोग जीवित हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो चार्ट वाइज हम इसको कोई भी नेगेटिव मेरिट्स नहीं करेंगे। अब बात आ जाती है कि भाई थोड़ा सा इनके परफॉर्मेंस को देख लें। तो परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने आप सभी लोगों को बताया हुआ है कि देखो भाई, आप कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, कभी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, कभी किसी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट आप नहीं करते। मैंने आपको इसके लिए फॉर्मूला बताया है कि भाई आप हमेशा जो इन्वेस्ट करते हो वो धंधे में करते हो, कि मतलब कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल क्या है ना। इज इट फाइन, मतलब कंपनी के धंधे में आप इन्वेस्ट करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे बंदे में आप इन्वेस्ट करते हैं, मतलब फाउंडर। जैसे एक उदाहरण पे बात कर लेते हैं आप लोगों से इजी बनाने के लिए। जैसे ही जियो फाइनेंस सर्विसेज की बात होती है, जैसे जियो की बात होती है, तो ऐसे ही आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाता है मोटा भाई अंबानी, मुकेश अंबानी। तो इसका मतलब है कि धंधा तो बेहतर है, लेकिन बंदे पे सबसे ज्यादा रिस्क लिया जाता है ना। ऐसा कहा जाता है जो चीज छुएंगे वो सोना हो जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ गए। फिर तीसरे नंबर पे ना हमेशा कंपनी का बुक्स पे काम करो, मतलब उनका जो संविधान है वो यही है, इनके जो पूरी जन्म कुंडली है वो यहीं पर है। तो इनके बुक्स को खंगालना सीखना है, फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है उस पर चर्चा करिए, और थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसके बियॉन्ड पूछिए, दैट इज कॉल्ड है विजन, कि भैया कंपनी का अगला विजन क्या है, कंपनी अगले कुछ सालों में अपने आप को कहां पर देखती है। इज इट फाइन, कहीं से कोई समस्या? तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि भाई इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो यहाँ पर देखो भाई, सेल्स को लेकर के समझो। फिर अब आपको एक मैं यहाँ पे फॉर्मूला देता हूँ, जो लोग इस वीडियो से जुड़े हुए हैं
वो लोग समझ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो मेरे भाई, क्योंकि 60 डेज का वीडियोस है, 60 डेज की मैराथन है, जैसे ही लॉन्च हो आप तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि आपको देर हो जाती, मुझे कहने की आवश्यकता तो है नहीं। दूसरी चीज, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए, वहां पर हम लोग सारथी सीरीज से जुड़े हुए जितने लेवल्स हैं वो डिस्कस करते हैं। अगर आपको इसमें पूरा करियर बनाना है तो नीचे बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करके भी आप सीख सकते हैं हमारे स्टॉक मार्केट की कंप्लीट क्लास, ट्रेडिंग की क्लास ना, कंपनी फंडामेंटल एंड रिसर्च क्लास। अगर आप करियर भी स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो भी उसके लिए नीचे बोर्ड लाइन नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे गुरु मंत्र दिया था, जो लोग अभी जुड़े होंगे वो समझ लें, और बाकी पीछे की पूरी सीरीज तो आपके देखने की जिम्मेदारी है। पहले स्टॉक से सीरीज चल रही है ना, तो अब हमने उनके परफॉर्मेंस पर अगर बात करें तो हमने हमेशा एक गुरु मंत्र दिया हुआ है कि भैया सबसे पहले देखो कि कंपनी कमाता कितना है, कंपनी खर्च कितना करती है, कंपनी सेव कितना करती है, बचत कितना करती है ना, फिर कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद कंपनी और अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, पैसे को पैसा कमाने के लिए कितना लगा रखी है ना, फिर इसके बाद कंपनी का अगला विजन पूछ लो भाई, ठीक है, और फिर कंपनी से उनका रिजल्ट पूछ लो। रिजल्ट हमेशा इनकी हिस्ट्री पर ना जाओ, रिजल्ट हमेशा बुक में खंगालो, ठीक है ना। जिसके लिए अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल कमिटेड है, हम इनकी पूरी वेबसाइट, इनके आर्टिकल्स, मनी कंट्रोल, स्क्रीनर, जहां जहां इनकी प्रेजेंस होती है हमारी टीम उसको पूरी तरीके से ढूंढ के रिसर्च करके तब आपके सामने लेके आती है। लेकिन ये तो हमारा धर्म हो गया, लेकिन आपका भी धर्म बनता है कि आप भी उतना ही क्वालिटी कंटेंट के साथ जाकर के रिसर्च करिए, अपना भी टाइम खर्च करिए। लंगड़ा घोड़ा और डिपेंडेंट घोड़ा बनना सही नहीं है, ठीक। अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का एक सिंपल विजन है, हम भी अपना विजन आपको बता देते हैं कि 1 लाख स्टूडेंट्स को हमें एजुकेट करना है, फाइनेंशियली लिटरेट बनाना है, और इस दुनिया का एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको बहुत बेहतर महारत दिलानी है। दैट्स ऑल। हम चाहते हैं कि आप शिक्षित हो जाएं, ठीक है ना, उस क्षेत्र में हमने अपना पूरा डेडिकेशन आपको दे रखा है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर सेल्स की, तो देखो भाई यहाँ पर जून 2022 में 5.9 करोड़ का था, फिर लगातार इन्होंने इसको इंक्रीज किया है और ठीक ठाक रन रेट रहा है। दूसरा हमारा मेन फोकस होता है रेड फ्लैग देने का एक्सपेंसेस पे, तो मुझे कहीं पर भी कोई फिगर ऐसा नहीं दिख रहा है जहां पर इन्होंने अपने कमाई को जो है ना, कमाना वर्सेस खर्च, हमने कहीं पर नहीं देखा कि कमाई जो इनकी कम हो और खर्च इनका ज्यादा हो, इसलिए हमने इसको प्लस साइन दे दिया और एक पॉजिटिव ग्रेड दे दिया। फिर उसके बाद हम सारे कैलकुलेशन कर देते हैं, टैक्सेस, डिप्रिशिएशन, अदर इनकम, लाइक दैट, और उसके बाद कट पिटा करके हम बात करते हैं सीधा नेट प्रॉफिट की। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 0.74 करोड़ का 2020-22 के क्वार्टर्स में काम किया, फिर 1 करोड़, फिर करोड़, इसका मतलब 2000 जब इन्होंने मार्च में क्लोजिंग दी फाइनेंशियल ईयर में तो 7.33 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट अपनी बुक्स में दिया, और हर जगह पर ये ब्रेक इवन पॉइंट्स पर रहे या तो अच्छा प्रॉफिट दिए, तो इसके लिए यहाँ पर भी हम इन्हें पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने अपने फिनांस पर, कंपनी ने अपने अकाउंट्स पर सबसे ज्यादा काम किया है और प्रॉफिट्स को ध्यान में रख के काम किया है। तो चलो भाई ये देखते हैं कि अगला विजन क्या है, 7 करोड़ को 70 करोड़ कैसे बनाओगे भाई, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये कंपनी का एक्सपेंशन है ना, कंपनी का एक्सपेंशन है। अब यहाँ पर कहता है ओपन ऑफर्स, बाय बैक, डीलिस्टिंग, इस पे इन्होंने एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया है आईपीओ के सेक्टर में, क्यूआईबी। अब बात करते हैं क्यूआईबी प्लेसमेंट्स की, यहाँ पे इन्होंने एक नया एड ऑन किया है क्यूआईबी। तीसरा यहाँ पर इन्होंने कहा है कैपिटल मार्केट सर्विसेज। अब कैपिटल मार्केट सर्विसेज मैंने आपको बताया कि कैपिटल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे ना। ईसॉप जो है ना, कोई भी कंपनी जब अपना इक्विटी स्ट्रक्चर बनाती है ना माय डियर, तो अपने एम्प्लॉइज को भी ध्यान में रखते हुए एक अलग, तो इस ईसॉप एडवाइजरी मैनेजमेंट का भी ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये काम कर रहे हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस पर भी, तो यहाँ पर देखो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट पे भी काम कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट सर्विसेज में भी काम कर रहे हैं। आपका
जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि हम लोग अस्थाना एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो जाहिर सी बात है हमने भी अपना एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ इक्विटी का। अब इक्विटी के स्ट्रक्चर में फाउंडर्स के बीच में स्प्लिट हो जाता है, और बाकी ना कुछ अच्छी कंपनियां होती हैं तो अपने एम्प्लॉइज को भी ध्यान में रखती हैं, तो उसके लिए वो ईसॉप बनाते हैं। तो इक्विटी का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए भी ये कंपनी जो है ना सर्विसेज देती है। तो ओवरऑल इन्होंने ये 3-4 कैटेगरीज एड ऑन किया है ना, ये जो 3-4 पॉइंट्स आपने ऐड ऑन किए ना, इससे हमें मैच्योरिटी मिलती है कि कंपनी जो है ना अपने पोर्टफोलियो को भी बढ़ाने पर अच्छा काम कर रही है, और ओवरऑल नई चीज है, अच्छी चीज है जो कंपनी रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी कंपनी ने अपना अच्छा खासा काम बना के रखा है। मैं थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे हिंट भी दे देता हूँ, मैं एक स्पेलिंग बोलता हूँ, उसके बाद आप लोग इसको राइट डाउन करिएगा। GALACTICO, गैलेक्टिको, GALACTICO, गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड। अगर आपको स्पेलिंग में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट आउट कर देता हूं। GALACTICO, गैलेक्टिको, GALACTICO, गैलेक्टिको, गैलेक्टिको सर्विसेज कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, ये आपकी कंपनी का नाम है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विस लिमिटेड करती क्या है, इसके प्रॉस एंड कॉन्स को समझ लेते हैं थोड़ा ना। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन मैंने राइटिंग में लिख दिया था GALACTICO, गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड। अगर हम इसकी बात करें प्रॉस एंड कॉन्स की, तो कंपनी ने आपको गुड प्रॉफिट्स के लिए CAGR पर 56.2% का रिटर्न दिया है। कंपनी ने ROE भी बहुत बेहतर रिजल्ट्स में 3 इयर्स में दिया है। डेटर डेज हैज इंप्रूव्ड 47 to 32 डेज। देखो कई बार क्या होता है ना कि मान लीजिए आपको बुक्स में प्रॉफिट कम दिखा, मान लीजिए उसने इस साल में फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग से पिछले वाले क्वार्टर में 7 करोड़ का प्रॉफिट दिया ना। लेट्स एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आज जो फाइनेंशियल ईयर है मान लेते हैं मार्च, तो उसके पीछे वाले क्वार्टर में उन्होंने 7 करोड़ का प्रॉफिट दिया। लेकिन जब आपने फाइनेंशियल ईयर की इनकी बुक खंगाली तो इन्होंने देखा, आपने देखा कि भैया वहां पर जो है ना इनका प्रॉफिट कम है। तो आपने कंपनी से पूछा कि भाई प्रॉफिट कैसे कम हो गया। तो एक चीज को समझो, अगर आपको प्रॉफिट कहीं कम दिखे ना तो उसके दूसरे एंगल्स भी होते हैं प्रॉफिट्स को देखने का, जरूरी नहीं नंबर्स में प्रॉफिट्स देखा जाए। दूसरा भी प्रॉफिट देखिए, दूसरा प्रॉफिट ये है कि मान लीजिए कंपनी के ऊपर कर्ज है ना, तो कंपनी ने अपने कर्ज को कम कर दिया, ये भी एक प्रॉफिट है। दूसरा, कंपनी को जो कर्ज देने का साइकिल डेट था, जैसे यहाँ पर ये 47 डेज में मान लीजिए कि आपका कर्ज वापस करते थे, तो इन्होंने इसको रिड्यूस करके 32 डेज में देना शुरू कर दिया। मतलब जितनी जल्दी रफा दफा हो जाए डेट उतना ज्यादा अच्छा है। तो कंपनी इस मामले में पॉजिटिव साइंस में थी। अगर हम बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग इनकी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन मैंने शुरुआत ही वीडियो में मैं बता देता हूं कि प्रमोटर होल्डिंग अगर कम है तो उसके पीछे के कुछ फैक्टर्स हैं जिसको तलाशना हमारा आपका काम है। तो गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड में हमें यह देखना है कि प्रमोटर्स ने अगर अपना प्लेज किया है या फिर इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा कम हुआ है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। और हमने ये भी देखा कि शुरुआत में कंपनी कैसे डेडिकेटेड थी और कंपनी ने एक्सपेंशन में और क्या क्या चीजें अपने साथ ऐड ऑन किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को मजबूती देखने को मिली। साथ ही साथ अगर हम लोग रिजल्ट्स की बात करें तो मैंने आप लोग को शुरू से बताया कि हमेशा बुक्स को खंगालना सीखिए, रिजल्ट इसी के अंदर छुपे होते हैं कंपनी के कारनामे। तो सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 और टीटीएम का मतलब होता है टोटल 12 मंथ्स या ट्रेलिंग 12 मंथ्स। या तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देख रहे हैं ना, तो इसके नीचे एक्सपेंसेस भी आपके साथ लिखे हुए हैं। तो हमें एक्सपेंसेस सिर्फ ये देखना होता है कि क्या कहीं पर कंपनी ने खर्च से कमाई से ज्यादा खर्च तो नहीं कर दिया। तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल पॉजिटिव है, कहीं से कोई डाउट्स नहीं है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन है, इंटरेस्ट है, इनके अदर इनकम है, इनके डिप्रेशिएशन है, इनके ना इस तरीके से बहुत इनके टैक्सेस है, सब कुछ काट पीट के जब भी अपने घर लेकर जाते हैं तो सब कहते हैं नेट प्रॉफिट। तो अगर हम नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो देखते हैं 2018 में प्रॉफिटेबल रहे हैं, और ये प्रॉफिटेबल लगातार रहे हैं। 1.35 करोड़ से इन्होंने अपना प्रॉफिट 2018 में स्टार्ट किया, और 5 साल अगर हम लोग बात करें तो 9.75 करोड़ के साथ इनका बुक अच्छा खासा रहा है। इसका मतलब गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड ने अपने आप को
ठीक सिद्ध किया है, मजबूती के साथ सिद्ध किया, और इनको करना भी पड़ेगा अपने बुक्स पे, क्योंकि ये दूसरे का बुक्स संभाल रहे हैं, ये दूसरे के आईपीओस को ध्यान दे रहे हैं, दूसरे के एसओपी स्ट्रक्चर को ध्यान दे रहे हैं, दूसरे के बिजनेस स्ट्रक्चर को ध्यान दे रहे हैं, तो अपना तो फिनांस इनको मजबूत करना ही होगा ना। तो यहाँ पे इन्होंने अपने अकाउंट से अच्छा काम किए हैं, अपने पोर्टफोलियो में भी अच्छा काम किए हैं, और ठीक ठाक ओवरऑल अब तक काम करते चले आ रहे हैं। अगर हम थोड़ा ग्रोथ की बात करें तो देखो, जहां पर एक सत्र में इंपैक्टेड हुआ था, बस वहां पर इनके साथ एक थोड़ा सा रेड फ्लैग है, उसके बारे में हम लोगों ने क्लियरिफिकेशन कर दिया है। अगर हम इनके कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ को देखें तो देखो भाई, 5 इयर्स में 17 था, 3 इयर्स में 29 था। अगर हम इस सत्र के टीटीएम की बात करें तो 66% के साथ इनका सेल्स ग्रोथ है, दैट इज ऑसम। ठीक है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी इनका बेहतर रहा है, 5 इयर्स में 56%, 3 इयर्स में 118%, और इस वर्ष जो है टीटीएम में अगर देखें तो 142% के साथ इनका ग्रोथ रेट भी है। तो भैया एकदम ठीक ठाक तो है सब कुछ। फिर अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करें तो स्टॉक प्राइस में एक जगह नेगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो हमने शुरुआत में बता दिया है कि रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी अच्छा ऑफर कर रही है, अच्छा देकर गुजर रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं शेयर होल्डर पैटर्न की। तो शेयर होल्डर पैटर्न में किस तरीके से इनका शेयर है। अब यहाँ पर बात एक और आती है कि लगातार अगर आप देखेंगे ना कि इस पूरे मल्टीबैगर सीरीज में हमने जो 60 पेनी स्टॉक्स मिड कैप कंपनीज के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं ना, इसमें अगर हम प्रीवियस वीडियो उठाएंगे ना तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज को आप देखेगा तो वहां पे एफआईआई और डीआईआई की एंट्री बहुत कम है, और कंपनी को दो लोग चला रहे हैं, एक वह व्यक्ति प्रमोटर और दूसरा हम और आप मतलब पब्लिक। ठीक है ना, ये दो लोग मिला करके इंस्टीट्यूशंस को उसको कंपनी को चला रहे हैं। तो अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो 2020-21 की अगर हम बात करें तो इनके पास 71% था, लेकिन 2 इयर्स लेटर अगर हम 2020-23 की बात करें तो इनके पास 42.29% का है, जो कि कहीं से भी बुरा नहीं है। और दूसरी चीज मैंने ये भी बताया कि अब प्लेज है, मतलब ये इसे बाय बैक कर सकते हैं, और जब ये वापस अपने साथ एड ऑन करेंगे तो फिर ये 70, 75, 71 या 60 के ऊपर फिर से वापस आ जाएंगे। ये कहीं से भी रेड फ्लैग देने लायक नहीं है। अगर हम पब्लिक्स की बात करें तो पब्लिक ने लगातार अपने स्टॉक्स को, अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को बढ़ाया है। मतलब 2020-21 में देखें तो 28% के साथ पब्लिक का इसमें इंटरेस्ट था, और लगातार देखिए बढ़ते 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 आज की डेट में अगर हम देखें तो 57.70, 57% से ज्यादा, 57% से ज्यादा का जो है ना पब्लिक का पैसा इसके अंदर है। और शेयर होल्डर्स में दो लोग अहम भूमिका में है, एक प्रमोटर एक पब्लिक। ये दो लोग मिलकर के गैलेक्टिक को कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड को संभाले हुए हैं। अब तक के पूरा फंडामेंटल एनालिसिस को देखकर आपको क्या समझ में आता है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने खरीदने को या बेचने को, या अगर आपके पास है तो होल्ड रखने का डिसीजन आपका क्या बनता है, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना मत भूलिएगा। हमारा किसी भी प्रकार से आपको रिकमेंडेशन कोई भी स्टॉक को खरीदने, बेचने और होल्ड करने का नहीं है। हम सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से आपको फिनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, और सिर्फ हम आपको एजुकेट करने के पर्पज से अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल डेडिकेटेड है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए, और अपने पैसे का ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। नीचे गोल्ड लाइन नंबर पे कॉल करना मत भूलिए, साथ जुड़ना मत भूलिए। आप खुश रहिए, मस्त रहिए। साइनिंग आउट।